वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप सारे बहुत शानदार हो गए, एग्जैक्टली मेरी तरह, फिट एंड फाइन, ऑफ कोर्स फिट एंड फाइन। एसएससी के सिलेबस में जो फर्स्ट लेक्चर एनालॉजी था बहुत शानदार आपका रिव्यू था, कई कमेंट्स भी मिले कि सर ऐसे सारे ही चैप्टर्स का आप वीडियो डाल दो। ऑल्दो यू नो आई एम टीचिंग फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि सी सेट का जो पैटर्न है वो, और बैंकिंग के लिए मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन जब आपने रिक्वेस्ट किया तो मैंने सोचा क्यों ना एसएससी का रीजनिंग ही है अपना, और बाकी एग्जामिनेशन से अ लिटिल बिट ईजी रहता है, ठीक है। और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम मैं कई बार लेता हूँ आपके सामने, दैट इज़ महिंद्राज। 10 ईयर्स मैंने वहाँ पे, जब मैं इनिशियल डेज में पढ़ाता रहा हूँ, तो इट वाज मोर देन 10 ईयर्स जब मैंने एसएससी और बैंकिंग के बैचेज वहाँ पर पढ़ाए हैं। और आप में से प्रोबेबली बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको पता होगा महिंद्राज के बारे में। चलो देखते हैं। अच्छा, एसएससी के इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे आने से पहले, मतलब रीजनिंग के इस सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर पे आने से पहले, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिटिंग अरेंजमेंट इन इटसेल्फ इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, बहुत बड़ा सेगमेंट है। मैं आपको कुछ चीज़ें पहले लिख के दिखाता हूँ। सिटिंग अरेंजमेंट अगर मैं पार्ट की बात कर लूँ तो आपका क्या क्या मिलेगा इसमें। आपका इसमें मिल सकता है, सबसे फर्स्ट क्या मिलेगा, लीनियर अरेंजमेंट, राइट। लीनियर अरेंजमेंट आई होप आप समझ गए होंगे, जिसमें क्या रहता है, देयर आर 6 पर्सन सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, देयर आर 8 पर्सन सिटिंग इन अ रो फेसिंग साउथ एंड सो ऑन। दूसरा आपसे क्या पूछा जा सकता है, सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक है। क्या पूछ सकता है, सर्कुलर अरेंजमेंट, मतलब सिंपल सा क्या बोला जा सकता है, देयर आर 5 पर्सन 6 पर्सन 8 पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्कल, दे आर फेसिंग इनसाइड और दे आर फेसिंग आउटसाइड, ये हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा ऑल्दो मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं देखा है, बट मॉडल सेट में 1-2 क्वेश्चन स्क्वायर बेस्ड का भी मैंने देखा है, ठीक है। अच्छा, सिटिंग अरेंजमेंट के पैटर्न की बात करें तो पैटर्न में और भी है। फोर्थ शेप में अगर अपन बात करें तो ट्रायंगुलर शेप में भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो इसमें एक और पैटर्न है जो आता है किसमें, सर्टेन नंबर में, ठीक है। बट ये सारी जो चीज़ें हैं ये एसएससी के सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ किसमें है, बैंकिंग के सिलेबस में। डन। तो मैं आपको आज बेसिकली इन तीनों ही पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ, और उस क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको ये साथ में समझा दूंगा कि कौन सा वर्ड आता है तो कब यूज़ करना है, क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी उन चीज़ों को। तो हमें बेसिकली लीनियर, सर्कुलर और प्रोबेबली स्क्वायर के 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट तो आपके सिलेबस के लिए बस ये। डन। अच्छा, बैंकिंग की अगर बात कर लूँ मैं तो इस पर्टिकुलर चैप्टर यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट में n नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। 8 person sitting around a circular table, they are going from different cities and they like different colors, मतलब वेरिएबल्स आपको पुट कर दिया जाएगा। स्क्वायर आ जाता है सिटिंग अरेंजमेंट में, सर्टेन नंबर का वास्ट पार्ट आ जाता है उसमें, बहुत सारा है। लेकिन चूंकि अपन एसएससी पे फोकस कर रहे हैं तो अपन इसी लेवल का प्रिपरेशन करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, क्वेश्चन पे आने से पहले जस्ट सपोज कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन में बोला कि सी देयर आर 5 पर्सन्स ABCDEF, कितने पर्सन्स, 5 पर्सन्स। कौन कौन से, ABCD और E 5 पर्सन्स, ठीक है। अभी मैंने नॉर्मली पुट कर दिया है, एंड इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन कि ये जो 5 पर्सन है इसमें से इंफॉर्मेशन नंबर 1 इज गिवन, A इज सेकेंड टू द राइट ऑफ B। सबसे पहले तो ये कि मैंने पर्टिकुलर क्वेश्चन में डायरेक्शन मेंशन नहीं किया कि पर्सन नॉर्थ फेस कर रहा है, साउथ फेस कर रहा है, क्या फेस कर रहा है, कुछ मेंशन नहीं किया। अगर ऐसा कन्फिग्रेशन मिलता हो ना तो हमेशा आप पर्सन का डायरेक्शन अपवर्ड मान लीजिए, ये इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप अपवर्ड मानोगे तो आपके राइट हैंड की तरफ राइट कंसीडर करना पड़ेगा और आपके लेफ्ट हैंड की तरफ लेफ्ट कंसीडर करना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन में नॉर्थ मेंशन हो तब भी ऊपर ही कंसीडर करिए। इसमें ये आप किसको कंसीडर कर लोगे, राइट को, और ये किसको कंसीडर कर लोगे, लेफ्ट को। इन केस ये साउथ गिवन होगा तो एग्जैक्टली डायरेक्शन अपोजिट कर दीजिएगा। ये डायरेक्शन किसका हो जाएगा, राइट का, ये डायरेक्शन किसका हो जाएगा, लेफ्ट का। समझ आई बात? चलो। अच्छा, अब मैंने लिखा A इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ B, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस A और इस B के बीच में पर्सन्स कितने हो जाएंगे। मैंने तो सेकेंड राइट बोला है B के। अच्छा, B के सेकेंड राइट में तो B को पुट कर दिया। B के सेकेंड राइट का मतलब ये है कि ये फर्स्ट
और ये सेकेंड राइट किसका हो गया, ए का। तो इन दोनों के बीच में कितने पर्सन हो गए, एक ही पर्सन हो गए। यही समझाने की कोशिश कर रहा था मैं, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, अगर लिखा हो कि देयर आर 2 पर्सन्स बिटवीन, अगर बिटवीन यूज कर दिया तो जितने पर्सन्स गिवन है उसी का यूज कर लीजिएगा। लेकिन अगर राइट, लेफ्ट, अप, डाउन गिवन हो तो जितने नंबर्स लिखे हुए हो उससे हमेशा एक कम रखिएगा। राइट और लेफ्ट आपको पता ही चल गया। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस सेगमेंट, आपसे बोला जाता हो कि देयर आर 6 पर्सन्स सिटिंग अराउंड अ सर्कल एंड दे आर फेसिंग इनसाइड। अगर ये सारे के सारे कहाँ फेस कर रहे हैं, इनसाइड फेस कर रहे हैं। नाउ दे कैन आस्क कि बच्चे ये बताओ, अगर सारे इनसाइड फेस कर रहे हैं तो इसका राइट किधर होगा, इसका लेफ्ट किधर होगा। अब अगर ये इनसाइड फेस कर रहे हैं तो ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा ये क्या काउंट हो जाएगा, राइट, और ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा ये क्या काउंट हो जाएगा, लेफ्ट। एंड आई होप आप समझ रहे होगे कि अगर इनसाइड में ऐसा है तो आउटसाइड में एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। डन, ये याद रहेगा। बाकी आप इसको क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज के कॉन्सेप्ट में भी कंसीडर कर सकते हो कि जब पर्सन इनसाइड फेस कर रहा होता है तो एंटी क्लॉकवाइज राइट होता है और क्लॉकवाइज लेफ्ट होता है। लेकिन जब पर्सन आउटसाइड फेस कर रहा होता है तो क्लॉकवाइज राइट होता है और एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट होता है। ये वीडियो स्लो करके नोट डाउन कर लेना, इतना काम करना सीखिए। हर चीज़ मैं ही लिख दूँ तो कैसे काम चलेगा, कुछ आप भी तो समझो, है ना। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए ताकि आपको समझने में ईजी हो। और दूसरी बात ये कि ये भी जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पुट किया है, आपके अगर एसएससी के प्रॉपर सिलेबस को देखा जाए तो उस पैटर्न से ये थोड़ा डिफिकल्ट ही होगा, आपको और इजी क्वेश्चन मिलता है उसमें। यहाँ पे क्या लिखा है, PQRSTU 6 पर्सन्स, कितने पर्सन्स है, 6 पर्सन्स सिटिंग अराउंड ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। देखो क्लियरली मेंशन कर दिया कि सारे के सारे कहाँ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ। इट मीन्स ये राइट होने वाला है और ये लेफ्ट होने वाला है। डन, ठीक है, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। मतलब ऐसा नहीं कह रहा है कि आप PQRSTU को एज इट इज़ बिठा दीजिए, अगर ऐसे बिठा देंगे तो काम खराब हो जाएगा, तो हमें ऐसे नहीं बिठाना है। वी हैव टू रीड फर्दर देन। क्या लिखा है, देर आर 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन P एंड T। ये फर्स्ट लाइन समझो क्या कह रहा है, देर आर 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन P एंड T। अच्छा, मैं बैंकिंग का सिलेबस जब पढ़ा रहा होता हूँ जहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट का पैटर्न थोड़ा टफ होता है, वहाँ पे मैं एक काम कहता हूँ कि देखो आपसे ये तो बोला है कि इस P और T के बीच में 2 पर्सन है, लेकिन ये P और T में कौन सा लेफ्ट में कौन सा राइट में ये तो बताया नहीं गया है। तो अपन क्या करें, अपन ये काम कर लेंगे, एक में ये पोजीशन और एक में ये पोजीशन, दोनों में कंडीशन सेम है, फुलफिल कर रहा है, कोई एक अपने आप ही गलत हो जाएगा और कोई 100% करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या बोला है, S इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ P। ये जो S है वो इमीडिएट राइट ऑफ P के, लेकिन यहाँ पर किसकी कंडीशन है, P की। P के इमीडिएट राइट में मतलब एक तो ये पोजीशन S की और एक ये पोजीशन S की, कर दी मेंशन, S इज टू द इमीडिएट। अच्छा सुनो, ये इमीडिएट वर्ड का बेसिक मतलब हो जाता है एग्जैक्टली राइट या एग्जैक्टली लेफ्ट में। यहाँ पर जो यूज़ किया हमने कर लिया, मतलब नेबर। अगर लिखा होता है S इज टू द राइट ऑफ P तो हम राइट में बिठाते हैं, बट 100% श्योरिटी नहीं लेते कि उसके जस्ट बगल में ये हो सकता है 1-2 गैप के बाद भी हो, कुछ भी पॉसिबल था। ठीक है, अब आते हैं, R इज एट द एक्सट्रीम राइट। कह रहा आर एक्सट्रीम राइट पे टोटल कितने पर्सन है बेटा, 6 पर्सन है। आर एक्सट्रीम राइट पे 1 2 3 4 5, अगर आर को यहाँ पुट कर दिया क्या एक्सट्रीम राइट हो जाएगा, हो जाएगा। क्या इसमें आर की पोजीशन अभी पॉसिबल है, अभी नहीं कर सकते, क्यों समझो, 1 2 3 4 हो सकता है, 5 पर्सन लेके आर रख दे एक्सट्रीम राइट, पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि आर को यहीं रख दे और एक पर्सन इधर रख दे, तब एक्सट्रीम राइट आर, दोनों हो सकता है ना। तो थोड़ा सा आगे काउंट कर लेते हैं, ऑल्दो इस वाले में हमने आर की पोजीशन एग्जैक्टली एक्सट्रीम राइट पुट कर दिया है। तो क्या लिखा है, क्यू इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। अच्छा, पी के सेकेंड लेफ्ट में क्यू है, सेकेंड लेफ्ट में, इसका मतलब क्यू और पी की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, पी ये रहा, क्यू की पोजीशन ये कर दी सेकंड लेफ्ट में, पी ये रहा, क्यू की पोजीशन ये कर दी सेकंड लेफ्ट में। अच्छा, क्यू अपने पोजीशन से हिलेगा नहीं अब, और आर को एक्सट्रीम राइट पे बिठाना है, तो 1 2 3 4 5 6, ये तो यही पोजीशन आर का आ रहा है, और आर को हम यहाँ पर अरेंज ही नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा ये अजम्पशन गलत हो गया और ये 100%
करेक्ट हो गया। एक पर्सन कौन सा बच रहा है, एक पर्सन बच रहा है हमारा यू को यहाँ पुट कर दीजिए, आगे के लाइंस पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़े। लिखा है ना यू इज सिटिंग बिटवीन क्यू एंड पी, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी पोजीशन अपने आप ही सेटल्ड हो गया था। सो दिस इज द पावर ऑफ अजम्पशन मेकिंग। कई बार बच्चे ये कोशिश करते हैं, तो CSSC में थोड़ा इजी है तो बच्चे ट्राई कर लेते हैं कि मैं अजम्पशन वगैरह नहीं बनाऊंगा, एक ही बार में ट्राई कर दूंगा। आप कर सकते हो, इट विल गिव यू अ लॉट मोर मेंटल प्रेशर देन दिस पैटर्न। इसमें क्या है, हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जो आया हमने यहाँ पर पुट कर दिया, अपन उसे सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो अपने को ये वाला पैटर्न ध्यान रखने की जरूरत है। नाउ द क्वेश्चन इज हु इज सिटिंग एट द लेफ्ट हैंड एंड द करेक्ट आंसर इज टी, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। अजम्पशन बनाना सीखिए, जरूरी, इट्स इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स गो टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या, ये भी मैंने सेम ले रखा है। सेम का मतलब क्या, लाइन में ही, हाँ ये भी लाइन में ही बैठे हैं, कोई बात नहीं। तो क्या है 7, अच्छा पिछले बार में 6% था, इस बार कितने हो गए 7%। एंड व्हाट दे आर सेइंग 7% ओरिजिन का लाइन फेसिंग टुवर्ड्स होना, फॉर्चुनेटली फिर से नॉर्थ ही है, तो अपने को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये पोजीशन रखेंगे, ये राइट हैंड हो जाएगा और ये लेफ्ट की कंडीशन हो जाएगी। डन। चलो अब क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है क्या ए सेट्स एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। आपने तो बोल दिया, बट आपने ये तो बताया नहीं कि वो एक्सट्रीम एंड कौन सा है, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट। तो कंडीशन बनाएंगे, एक गलत हो जाएगा एक सही। अच्छा आउट ऑफ 7 ए को अगर एक्सट्रीम लेफ्ट पे पुट कर दिया तो 1 2 3 4 5 6, क्या 3 6 और 1 7 हो गया, हाँ जी हो गया। दूसरे में 1 2 3 4 5 6, ए को यहाँ पुट कर दिया, क्या 7% हो गया, हाँ हो गया। दोनों में एक को एंड पे, एक में एक्सट्रीम लेफ्ट एक में एक्सट्रीम राइट। चलो 1% सेट्स बिटवीन ए एंड ई, कह रहा है ए और ई के बीच में एक पर्सन है, कर देते हैं ना, ए और ई के बीच में एक पर्सन, तो ये ए और ए के बीच है। भाई तुम जो कह रहे हो मैं वही कर रहा हूँ, अपने से कोई चेंज नहीं, दिमाग लगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। डन। ऑलराइट 1% सेट्स बिटवीन ई एंड एफ, कह रहा है ई और एफ के बीच में भी है, तो ई ये रहा एफ ये रहा, ई ये रहा एफ ये रहा, अभी तक तो सेम जा रहा है। देखते हैं कोई एक करेक्ट हो जाएगा, कोई एक एलिमिनेट हो जाएगा। लेट्स सी। अब आगे क्या कह रहा है, B sits to the immediate left of F, F का immediate left है, नॉर्थ देख रहा है लेफ्ट, तो ये मतलब पोजीशन B, immediate left मतलब ये पोजीशन B। अब क्या कह रहा है, G sits second to the right of B, G B के सेकंड राइट में है, B के सेकंड राइट का मतलब B के बाद फर्स्ट एंड सेकंड राइट G और B के बाद फर्स्ट एंड सेकंड राइट G, दोनों का दोनों 100% सॉल्व होता जा रहा है अभी तक। अच्छा अब क्या कह रहा है, B एंड C sits fourth to the left of G, C G के फोर्थ लेफ्ट में है, मतलब C और G के बीच में कितने पर्सन होने चाहिए, 3% होने चाहिए। तो G ये रहा 1 2 3, ये पोजीशन किसका, C का। G ये रहा 1 2 3, ये पोजीशन किसका, C का। डन। अब एक पर्सन कौन सा बच गया हमारे पास, एक पर्सन बच गया A B C D E F G, A B C ये बच गया D, हमने D की पोजीशन पुट कर दी। क्या हमने कोई इन्फॉर्मेशन मिस किया है, देख लेते हैं। क्या लिखा है, सिटिंग इन ए स्ट्रेट और जेंटल लाइन फेसिंग टुवर्ड्स नॉट, ए सीट्स एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, हमने दो एंड अलग अलग पुट कर दिया था। 1% सिट्स बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में 1% पुट कर दिया। 1% सिटिंग बिटवीन ई एंड एफ के बीच में पुट कर दिया। बी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में बी को पुट कर दिया। जी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी के सेकंड राइट में जी को पुट कर दिया। यस, बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी, G sits second to the right of B and C sits fourth to the left of G, G के fourth लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ C, G के सेकंड लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्या ये थर्ड पोजीशन है, सॉरी क्या ये फोर्थ पोजीशन है? आप कहोगे नहीं सर, C की पोजीशन कितनी है, थर्ड ही है। क्यों? क्योंकि खाली वही था। इसका मतलब ये क्या हो गया गलत, ये क्या हो गया 100% करेक्ट। दैट इज सो सिंपल। बस आई वुड अगेन सजेस्ट कि अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, बिल्कुल इस पैटर्न को लेके जाइए। और अगर आप प्रिपरेशन में ऑलरेडी हो तो अपना पैटर्न और इस पैटर्न को कंपेयर करिए, जो इजी लगता है उसको फॉलो करिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। क्या
सर्कुलर अरेंजमेंट पर हम आ चुके हैं और सर्कुलर अरेंजमेंट में देख लेते हैं कितना होने वाला है 6%। ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट में मैंने अभी आपको बताया था कि अगर सारे पर्सन इनसाइड फेस करेंगे तो राइट और लेफ्ट की कंडीशन, और आउटसाइड फेस करेंगे तो राइट और लेफ्ट का कंडीशन। बहुत सिंपल पैटर्न है, देख लेते हैं क्या लिखा है। 6 पीपल PQRSTU आर सिटिंग इन अ सर्कल नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अपने को नहीं पता बट सर्कल में बैठता है। अच्छा, 6% का मतलब अपने को ये पोजीशन बना देते हैं, ठीक है, सिटिंग इन अ सर्कल। अच्छा सुनो, इन्होंने ये नहीं बताया ये इनसाइड देख रहा है, ये आउटसाइड। सो आई वुड सजेस्ट या तो सारे पर्सन को आउटसाइड मान लो या सारे पर्सन को इनसाइड मान लो। इट्स ऑल अप टू यू। आंसर आपको हमेशा करेक्ट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आने की है, ठीक है। क्या लिखा है, P इज सिटिंग बिटवीन S एंड R, ठीक है, एंड R इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू। P S और R के बीच में है। और पहले इस लाइन से शुरू करते हैं, क्यों? क्योंकि इस पर जब मेरी नज़र गई तो मैंने ये देखा कि ये डेफिनेट इंफॉर्मेशन गिवन है, क्लियर बता रहा है कि R इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ U। ये जो R है ये इस U के लेफ्ट में बैठा है और मैं इन सारे ही पर्सन को कैसा मान रहा हूँ, फिलहाल मैं इन सब को इनसाइड कंसीडर कर रहा हूँ। चलो उसके लेफ्ट में बिठा दिया। अब पहला लाइन चेक कर लेते हैं, कह रहा है क्या, P इज सिटिंग बिटवीन S एंड R। अब ये बताओ R ये रहा तो ये पोजीशन P की और ये पोजीशन किसको देनी पड़ेगी, S को। P S और R के बीच में हो गया, क्लियर, यस। अब क्या लिखा है, Q इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S। S के सेकेंड लेफ्ट में, इसका मतलब ये पोजीशन किसका, Q का। लेफ्ट मैंने ऐसा क्यों कर दिया, इनसाइड फेस कर रहा है तो ये लेफ्ट हो जाएगा और ये डायरेक्शन राइट हो जाएगा। मैंने आपको बोला था कि जब पर्सन इनसाइड फेस करेगा तो क्लॉकवाइज क्या हो जाता है, इनसाइड फेस कर रहा है तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, लेफ्ट, और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, राइट। लेकिन जब पर्सन आउटसाइड फेस करेगा तो एग्जैक्टली अपोजिट। इसका मतलब क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, राइट, और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, लेफ्ट। ये याद रख लीजिएगा, इजी हो जाएगा। एक पर्सन कौन सा बच रहा है, PQRST, T को पुट कर देते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, Who are sitting between S and U? S और U के बीच में कौन है। इधर से TQ भी करेक्ट है, इधर से PR भी करेक्ट है। देखते हैं क्या गिवन है। पहले में TQ गिवन है 100% करेक्ट, QR नहीं भाई, PR है, PT नहीं, RT नहीं, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, T एंड Q। डन है ना, बहुत सिंपल, यस। लेकिन जब पेपर में आपके पास 30 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स में इसको अटेम्प्ट करना होता है तब ये मुश्किल लगने लग जाता है। अच्छा, मैंने एक खास देखी है, जब मैं दिल्ली में भी था, लक्ष्मी नगर में मैं पढ़ा रहा था, 2-3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में मैंने पढ़ाया। और आपको पता है V3S मॉल के जस्ट अपोजिट साइड 2 अलग अलग, इनफैक्ट 3 अलग अलग, मेरा करियर ही वहीं से शुरू हुआ था। ख़ास अच्छा एक्सपीरियंस था। चलो मैं रेट्रोस्पेक्टिव नहीं जाना चाहता हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या बताने जा रहा था, मैं वही भूल गया। हाँ, तो लोग रीजनिंग के इस पर्टिकुलर पैटर्न को इजी बहुत कंसीडर कर लेते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। बेसिकली मैंने एसएससी वाले बच्चों को देखा, अरे मैं तो यूँ कर दूंगा। वो पढ़ते क्या है, एसएससी में सिर्फ नंबर सीरीज पढ़ेंगे। क्यों, नंबर सीरीज में थोड़ा सा अटक रहे होते हैं, क्योंकि हम डेफिनेटली नेक्स्ट टॉपिक नंबर सीरीज ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ, आपको अगर लगता है कि ये इतना ईजी है जो आप कर लोगे तो करो ना। एग्जामिनेशन से पहले करो 4, 5, 10 कम से कम, पूरा पेपर लगा लो। आपकी इतनी अच्छी रीजनिंग है तो, ताकि पेपर में जाने के बाद आपको ये ना लगे कि अरे यार काश थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया होता तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी हो जाती। अपन क्या करते हैं, अपन इसमें रहते हैं कि अरे मैं तो कर ही दूंगा, और फिर जब वहाँ पे करने की बारी होती है तो हमसे हो ही नहीं रहता, हम एकदम लेट जाते हैं, ओ हो कुछ नहीं हो पा रहा, काश पढ़ लिया होता तो कुछ हो जाता। सो आई वुड सजेस्ट कि आपको लगता है कि आपकी रीजनिंग अच्छी है तो प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइए, कम से कम 50। क्यों, ताकि वहाँ पे कोई नया अनप्रेसिडेंटेड ट्रिकी आ जाता हो, सोचने की ज़रूरत ना पड़े। 50 सेट का मतलब समझ रहे हो, 1000 से ऊपर क्वेश्चन आपने लगा दिए, कुछ भी कर सकते हो आप। और अगर थोड़ी सी भी दिक्कत है, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए, पढ़ाई करिए अच्छे से। क्यों, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मार्क्स देता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्यों ना ईजी को और क्रश कर दें कि उससे आने वाले सारे मार्क्स प्रॉपर हमें मिले, छूटे नहीं, कम ना हो। समझ रहे हो मेरी बात, आई होप यू आर गेटिंग। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे क्या मेंशन किया गया है, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। आंसर द क्वेश्चन, 8 persons
जो भी नाम है आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। हो 5 ऑफ देम आर फेसिंग इनवर्ड। ये हो गया कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, इसमें देंगे मजा। क्या देख रहे हैं? 5 इनवर्ड देख रहे हैं। 5 पर्सन कहाँ देखेगा? इनसाइड देखेगा। अच्छा, इसका मतलब रिमेनिंग 3 कहाँ देखेगा? आउटसाइड देखेगा। अच्छा, कौन सा 5 इनसाइड देखेगा? आई डोंट नो, नॉट गिवन। कौन सा 3 आउटसाइड देखेगा? डोंट नो, नॉट गिवन। तो आगे चलते हैं, क्या लिखा है? अदर्स आर फेसिंग M इज थर्ड टू द राइट ऑफ K। अरे K देख कहाँ रहा है? इनसाइड या आउटसाइड? मैं चाहूँ तो यहीं से बना सकता हूँ, अजम्पशन बना के। कर सकते हैं क्या? लेट्स गिव इट अ ट्राई। उसके बाद क्या लिखा है? N सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। अपन यहीं से ट्राई कर लेते, छोड़ो आगे क्या पढ़ना। सुनो, मैंने आपको बताया 2 अजम्पशन बनाना है, 2 अजम्पशन फ्रेम कर देते हैं। यहाँ पर 2 अजम्पशन फ्रेम कर दिया 8%। देन अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या आपको ये जो पर्सन है लिखा है थर्ड राइट, थर्ड राइट का मतलब M और K के बीच में कितने पर्सन रखने वाले हो? आप बोलोगे सर 2 पर्सन रखेंगे। अच्छा, क्या आपको पता है कि K इनसाइड देख रहा है या K आउटसाइड देख रहा है? आप कहोगे सर नहीं पता है। तो नहीं पता, कोई बात नहीं, एक में इनसाइड कर दो, एक में आउटसाइड कर दो। यू सॉल्व करेंगे, एक एलिमिनेट एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, M उसके थर्ड राइट में है। अगर ये इनसाइड देख रहा है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट किसकी पोजीशन? M की। और आउटसाइड देख रहा है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये किसकी पोजीशन? M की। आई होप कलर आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। अब क्या लिखा है? N सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M। सी, हमें M का भी डायरेक्शन नहीं पता, लेकिन थर्ड लेफ्ट है, तो मेरे को ये बताओ M और N के बीच में पर्सन कितने होंगे? 2 ही होने चाहिए सर। तो क्या इस M के रिस्पेक्ट में N यहाँ ले सकते हैं? आपका आंसर नहीं। तो 1 2 ये पोजीशन किसकी हो जाएगी? N की। और इसमें 1 2 ये पोजीशन किसकी हो जाएगी? N की। अच्छा, N उसके लेफ्ट में है, इसका मतलब इस कन्फिग्रेशन में M को इनसाइड दे दे तो क्या N उसके लेफ्ट में हो जाएगा? आप कहोगे सर नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, राइट में हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन में N को आउटसाइड उसके लेफ्ट में, इसका मतलब यहाँ पर N को क्या देना पड़ेगा? इनसाइड उसके लेफ्ट में। डन। 2 डिफरेंट अजम्पशन, दोनों करेक्ट हो रहा है, तुरंत एलिमिनेट कर देंगे। क्या लिखा है? 3 पर्सन सीट्स बिटवीन N एंड J। सुनो, अब यहाँ पर कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। N यहाँ है ना 1 2 3 1 2 3, ये पोजीशन किसकी? J की। N यहाँ पर है ना, ये पोजीशन किसकी? J की। 2 100% डिफरेंट अजम्पशंस बनता जा रहा है। आई क्या लिखा है? O सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ N who is not facing the center। अच्छा, एक चीज़ और बता दिया, N who is not facing the center बेसिकली कह रहा है कि N आउटसाइड फेस कर रहा है, तो करा दो इस N को आउटसाइड, इस N को आउटसाइड। ठीक है। क्या कह रहा है? O थर्ड राइट है N के। अच्छा, O ये रहा आउटसाइड, तो थर्ड राइट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ओह, यहाँ तो O बैठा है, तो क्या M के ऊपर O को बिठा दे? नहीं भाई, O को यहाँ पर अपन अरेंज नहीं कर सकते, तो बेसिकली इंडिकेशन है ये गलत। और यहाँ पर N के थर्ड राइट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये किसकी पोजीशन होगी? देखा, बहुत ही इजी पैटर्न होता है अजम्पशन बनाना। रीड करते हैं, पहले सॉल्यूशन फिर बताऊंगा। L सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ I। क्या कह रहा है? इस I के थर्ड राइट में L बैठा है, who is not facing the center, और I भी सेंटर फेस नहीं कर रहा है, कहाँ देख रहा है? आउटसाइड। अब देखो, अपने पास एक ये पोजीशन है और एक 1 2 ये पोजीशन है जिस पर I और L को सेटल्ड कर सकते हैं। इस पर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ करेंगे तो फर्स्ट सेकेंड इधर भी पोजीशन नहीं है, फर्स्ट सेकेंड इधर भी पोजीशन नहीं। अब ये बताओ, I कहाँ देख रहा है? आउटसाइड। अगर I को यहाँ बिठा के आउटसाइड कर दे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो पोजीशन ही नहीं है L के लिए, तो I को यहाँ बिठा दो, आउटसाइड कर दो, L को यहाँ पुट कर दो, बचा कौन सा? I J K L M N O P बच गया, P को यहाँ पुट कर दो, ये सेटलमेंट हो गया। समझ आई बात? तो आपको बेसिकली क्या करना है, सिटिंग अरेंजमेंट के पैटर्न में या पजल्स के पैटर्न में या कोई भी ऐसा सेगमेंट रीजनिंग का होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। आपको पता है, सुनो, जैसे मैंने अभी N और J की पोजीशन देखी तो मेरे को लगा कि ओहो इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सामने सामने आ जाएगा। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि मुझे पता है कि 8% में उसका हाफ कर दो, कितना होता है? 4 -1 करो 3। अगर किसी भी 2% के बीच में 3% गिवन है तो वो स्ट्रेट लाइन ही बैठेगा आउट ऑफ 8। अगर 10 होता ना तो उसका हाफ करते 5, बस उसमें -1 करते 4, 2% के बीच में 4, तो वो स्ट्रेट बैठ जाता। और ये क्यों आया? क्योंकि बेटा ये 10 to 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है डिफरेंट सेगमेंट में रीजनिंग पढ़ाते रहने का लगातार।
समझ आ रही बात? तो इसलिए आई वुड सजेस्ट यू अगेन एंड अगेन, आई एम सजेस्टिंग यू कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करिए, टारगेट रख लीजिए। सो अगर इफ़ यू आर वर्किंग, यू डोंट हैव मच टाइम टू गिव इन दिस सेगमेंट, तो मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट 1 घंटा टाइम निकाले रीजनिंग के लिए। 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए रोज, अलग अलग सेगमेंट का, प्रीवियस ईयर ले लीजिए, नहीं ले लीजिए सब्जेक्ट वाइज। बट आई वुड सजेस्ट वन मोर थिंग, ज़्यादातर बच्चे करते हैं कि जब प्रिपरेशन की बात आती है तो ऑनलाइन से प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। बट ऑनलाइन में एक चीज़ देखी जाती है कि आपका टाइमर लगा होता है 20 मिनट्स का, उसमें सारे अटैम्प्ट करने होते हैं। बैंकिंग की बात करो तो अदर सेक्शंस में भी टाइमिंग होता है। आप वो मत करो, पहले ऑफलाइन से स्टार्ट करो। ऑफलाइन इज समथिंग दैट विल गिव यू बूस्ट अप। पहले कोशिश करो रीजनिंग के जितने क्वेश्चन है वो सारे अटेम्प्ट करेंगे, जितना टाइम लगना है लग जाना, तो कोई इशू नहीं। दोबारा अटेम्प्ट करेंगे, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जितना टाइम लगा था 5 मिनट कम करेंगे। दोबारा अटेम्प्ट करेंगे, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन करने हैं, दोबारा जितना टाइम लगा था उससे भी 5 मिनट, एंड ग्रेजुअली यू विल बी वेरी गुड एट दैट। मेरी बात समझ आ रही है? सो मैं आपसे ये चाहता हूँ कि प्रैक्टिस शुरू करें, पहले ऑफलाइन सेट से, देन ऑनलाइन। ऑफलाइन सेट आपको बूस्ट देगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका देगा, आपको चेकआउट करने का मौका देगा। आप अटेम्प्ट कर भी पा रहे हैं कि पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और जब आपका सारी चीज़ सही हो जाए स्विच कर जाइए ऑनलाइन पे। अपने हाथ में, अपने खेत की ये सारी चीज़ें, समझ रहे? चलिए, तो आई होप ये आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इस पर्टिकुलर सेगमेंट में पढ़ाई गई सारी चीज़ों में से कुछ भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो आपकी तरफ से जो मुझे चाहिए वो क्या, इस वीडियो को शेयर करिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मेहनत करते रहिए और खूब खुश रहें। जय हिंद।